हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम JVM, JDK, JRE, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप कीवर्ड ये सारी चीज़ें लर्न करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज JVM? जावा वर्चुअल मशीन एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जिसे हम वर्चुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट इन विच जावा डिकोड कैन बी एग्जीक्यूटेड. It can also run those programs which are written in other languages and compiled to Java by code. अब वो दूसरे प्रोग्रामों को भी जावा में कंपाइल कर सकता है। JVM performs the following main tasks: loads code, verify code, execute code, provides runtime environment. अब JRE क्या है? JRE is a Java runtime environment. उसे हम जावा RTE भी कह सकते हैं। जावा रनटाइम एनवायरनमेंट सेट करता है टूल्स विच आर यूज फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन और वो यूज होता है टू प्रोवाइड रनटाइम एनवायरनमेंट. इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM और वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है. उसके पास लाइब्रेरीज और अदर फाइल्स है दैट JVM यूज एट रन टाइम. अब JDK क्या है? JDK कल हमने जब डाउनलोड कर रहे थे, सेट कर रहे थे हमारे जावा को, तब हमने JDK डाउनलोड किया था. वो है जावा डेवलपमेंट किट. तो जावा डेवलपमेंट किट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है विच इज़ यूज टू डेवलप जावा एप्लीकेशंस और वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है. उसमें JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स भी है. अब कौन से प्लेटफॉर्म है जो रिलीज हुए थे ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा? वो है स्टैंडर्ड एडिशन जावा प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज एडिशन जावा प्लेटफॉर्म, माइक्रो एडिशन जावा प्लेटफॉर्म. लेट्स मूव फर्दर विथ वेरिएबल्स. अब वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम होल्ड करते हैं हमारी वैल्यूज और वेरिएबल असाइन होता है डेटा टाइप से. और डेटा टाइप क्या है वो आगे हम इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं. अब हम मेमोरी लोकेशन को जो नेम देते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं. यहाँ 3 टाइप के वेरिएबल है: लोकल, इंस्टेंट और स्टैटिक. अब लोकल वेरिएबल क्या है? जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड उसे हम लोकल वेरिएबल कहेंगे. और यू कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली विद इन द मेथड और दूसरे कोई क्लास में या मेथड में हम इसे नहीं यूज कर सकते और उनको पता भी नहीं होगा ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है. अ लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड. स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन नहीं होता लोकल वेरिएबल. अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड वेरिएबल जो है इंस्टेंस वेरिएबल. जो वेरिएबल इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड उसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे. उसे भी हम डिक्लेयर नहीं करा सकते एज स्टैटिक. इट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इज इंस्टेंस स्पेसिफिक एंड इज नॉट शेयर्ड अमॉन्ग द इंस्टेंस. अब स्टैटिक वेरिएबल क्या है? स्टैटिक वेरिएबल जो वेरिएबल है जो डिक्लेयर होता है एज स्टैटिक उसे हम स्टैटिक वेरिएबल कहेंगे. इट कैन नॉट बी लोकल. You can create a single copy of static variable and share it among all instance of class. अब static variable क्या है? For example, आपने लाइव स्ट्रीमिंग तो देखा ही होगा, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ व्यूज आते हैं उसे हम static variable कहेंगे. जो जितने आते जाएंगे वो इंक्रीज होता जाएगा, वरना जो जाएंगे आउट होंगे लाइव सेशन से उतने कम होते जाएंगे. उसमें नहीं पर्टिकुलरली कोई भी व्यू को नहीं दिखाया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ये बंदा व्यू कर रहा है, ये बंदा व्यू कर रहा है, ऐसा नहीं. टोटल जितने होंगे उतने ही दिखाए जाएंगे. वो स्टैटिक है. वो या इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं उसे हम स्टैटिक कहते हैं. अब मेमोरी अलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल हैपेंस ओनली वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी. ओनली वंस मतलब एक ही बार वेरिएबल मेमोरी में लोड होता है. उसमें इंक्रीज होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, पर उसमें ज़्यादा मेमोरीज नहीं बनती, इंडिविजुअल मेमोरीज नहीं बनती. अब देख लेते हैं लोकल, स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल हमारे प्रोग्रामिंग में कि कहाँ हम स्टैटिक करेंगे, कहाँ हम इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे और कहाँ हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे. सो लेट्स गो. ओपन IntelliJ IDE. अब एक न्यू फाइल बनाएंगे.
सो यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये क्लोज कर देंगे। ओके, लेट्स गो ओवर हियर, न्यू जावा क्लास, और इसका हेडिंग देंगे वेरिएबल। अब यहाँ पे हम स्टैटिक इंटीजर a इक्वल्स टू 100 देंगे। अब ये हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल। लेट मी जूम। ओके, ये हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल। उसके बाद हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, void मेथड। उसमें हम इंटीजर n इक्वल्स टू 90 एज अ वैल्यू लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा लोकल वेरिएबल। उसके बाद हम मेन फंक्शन में ऐसे मेन क्लिक करेंगे तो ऐसे मेन फंक्शन हमें लिख के आ जाएगा। इसके बाद उसमें हम इंटीजर डेटा नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे, उसमें वैल्यू देंगे 50। सो ये हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। अब ये है हमारा डेटा टाइप और ये है हमारा वेरिएबल नेम और ये हो गई हमारी वैल्यू। सो ऐसे हम डिक्लेयर कराएंगे वेरिएबल को। अब ये स्टैटिक वेरिएबल है, जो हमने स्टैटिक वेरिएबल लर्न किया है वो ऐसे डिक्लेयर होता है। और जो लोकल वेरिएबल है, जो हमेशा मेथड के इनसाइड हम डिक्लेयर कराते हैं, ये हमारा लोकल वेरिएबल है और ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। सो एक डेटा टाइप लेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नेम इक्वल टू साइन और वैल्यू असाइन करेंगे। अब और एक प्रोग्राम कर लेते हैं। सो अगेन हम एक न्यू क्लास बनाएंगे। यहाँ हम वेरिएबल 2 लिख के एक क्लास क्रिएट करेंगे, जहां पर हम पहले मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। उसमें हम इंटीजर a इक्वल टू 10 वैल्यू देंगे, इंटीजर b को हम 20 और जस्ट अ सेकेंड इंटीजर c को हम a प्लस b करा देंगे। और अब हम सिस्टम डॉट आउट, जस्ट अ सेकेंड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ c लिख देंगे। लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यू कैन सी ओवर हियर कि हमें 30 आंसर मिल गया। लेट मी जूम। ओके, यहाँ हमें 30 आंसर मिल गया। 10 प्लस 20 30। सो c इक्वल्स टू हमें एडिशन दिया a प्लस b। सो a प्लस b की जो भी एडिशन की वैल्यू आएगी वो c में चली जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगी। सो यहाँ हमें 30 मिल गया। सो चलिए हम आगे बढ़ते और जान लेते हैं डेटा टाइप्स क्या है, इंटीजर डेटा टाइप क्या है, फ्लोट डेटा टाइप क्या है, सारे डेटा टाइप्स क्या है और हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो। डेटा टाइप इन जावा। डेटा टाइप हमें स्पेसिफाई करता है डिफरेंट साइज एंड वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। अब कौन सी साइज और कौन सी वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं हमारे वेरिएबल थ्रू, वो डेटा टाइप हमें कहता है। अब डेटा टाइप 2 टाइप्स के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव के 2 टाइप्स हैं, बुलियन और न्यूमेरिक। बुलियन का बुलियन है और न्यूमेरिक का कैरेक्टर और इंटीजर है। अब कैरेक्टर में कैर है और इंटीजर में 2 टाइप्स है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। अब इंटीजर के भी 4 टाइप्स है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग और फ्लोटिंग पॉइंट के फ्लोट और डबल। अब नॉन प्रिमिटिव्स के भी बहुत सारे टाइप्स है, यहाँ मैंने स्ट्रिंग और एरे फिर एक्सेट्रा दे दिया है। अब इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग। अब ये बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। लॉन्ग बहुत बड़ी वैल्यू को, शॉर्ट वैल्यू को, इंटीजर हमारे 1 2 3 वो नंबर्स है वो स्टोर कराता है, फ्लोट डेसिमल वाले स्टोर कराता है, डबल उससे बड़े डेसिमल वाले स्टोर कराता है। सो ऐसे डिफरेंट वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं हमारे वेरिएबल में। सो चलिए देख लेते हैं फ्लोट, डबल, इंटीजर, कैरेक्टर कैसे यूज करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। सो लेट्स गो। सो अगेन हम यहाँ एक न्यू क्लास ओपन कराएंगे, जहाँ पर हम लिखेंगे डेटा
टाइप। अब इसमें फर्स्ट हमें मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें हम लिखेंगे इंटीजर a इक्वल्स टू 34, उसके बाद इंटीजर c इक्वल्स टू हम यहाँ कोई भी वैल्यू दे देंगे m, उसके बाद सेमीकोलन, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी यहाँ में कैरेक्टर लिखना था, कैरेक्टर c इक्वल्स टू m और उसके बाद हम बाइट लेंगे, बाइट b इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 4, उसके बाद शॉर्ट s इक्वल्स टू 56, उसके बाद डबल d इक्वल्स टू 4.35678543 रैंडम नंबर्स, एंड उसके बाद फ्लोट f इक्वल्स टू 4.76543 f लिख देंगे। उसके बाद लॉन्ग l इक्वल्स टू 1234123 सेमीकोलन। अब हम ये सारे वेरिएबल्स प्रिंट कराएंगे, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम पहले इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, सो यहाँ पे हम a लिख देंगे और लास्ट में सेमीकोलन है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे हम कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कराएंगे, सो यहाँ पे हम c लिख देंगे। उसके बाद it's plus, yeah, not comma, it's plus, okay, system dot out dot println, उसके बाद बाइट की वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे हम b लिख देंगे। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उसमें हम शॉर्ट वैल्यू प्रिंट कराएंगे s, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल वैल्यू प्रिंट कराएंगे प्लस d, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड हम यहाँ फ्लोट f लिख देंगे। अब ये मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट कैसे किया, कंट्रोल D की मदद से किया, अगेन मैं कर रही हूँ, देखो यहाँ फिर से आ गया। अब यहाँ मैं लिख देती हूँ लॉन्ग L। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। सो हमें जितनी भी हमें वैल्यूज ली थी इंटीजर की, कैरेक्टर की, बाइट की, शॉर्ट की, डबल की, वो प्रिंट होकर आ गई है। आप देख सकते हो ऐसे हम डेटा टाइप्स लेंगे वेरिएबल के साथ जब हमें कोई भी वैल्यू स्टोर करानी है। अब हम राइट क्लिक करके क्यों रन कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं हमारा कोई भी क्लास, तो हमें राइट क्लिक करके ही रन करना पड़ेगा। दूसरी बार कर रहे हो तो यहाँ से हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज डेटा टाइप, इंटीजर क्या है, कैरेक्टर क्या है, बाइट क्या है, शॉर्ट क्या है, डबल क्या है, फ्लोट, लॉन्ग, कौन से वैल्यू स्टोर कराते हैं और कैसे हमें उसे प्रिंट करना है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ कीवर्ड। कीवर्ड क्या है और कौन से कीवर्ड्स है जावा में। सो लेट्स गो। कीवर्ड्स, जावा कीवर्ड्स आर अ रिजर्व कीवर्ड्स, उसे रिजर्व कीवर्ड्स भी कहा जाता है। अब कीवर्ड्स पर्टिकुलर वर्ड्स है जो एक्ट एज अ कीवर्ड टू अ कोड, वो पर्टिकुलर थिंग के लिए ही काम करता है। उसे हम एज एन वेरिएबल या ऑब्जेक्ट नेम और क्लास नेम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स है जो कंपाइलर को कोई स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं। अब कौन से वर्ड्स है वो है एब्स्ट्रैक्ट, कंटिन्यू, फॉर, न्यू, स्विच, गो टू, डिफॉल्ट, डू, इफ, डबल, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, ये सारे जो
वर्ड्स है वो कुछ स्पेसिफिक मीनिंग के साथ होते हैं। जैसे इंटीजर है वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, शॉर्ट है तो वो शॉर्ट वैल्यू, स्टैटिक है तो वो स्टैटिक कीवर्ड है जो स्टैटिक वेरिएबल के साथ लगता है, वो कोई स्पेसिफिक यूज के लिए होता है। वो ऐसे कीवर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम या क्लास नेम या ऑब्जेक्ट नेम। सो हम देख लेते कैसे वो चीज़ हाईलाइट होगी हमारे प्रोग्रामिंग में, ये सारे वर्ड कैसे हाईलाइट होते, डिफरेंस कैसे होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करा सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, वो देख लेते हैं। सो लेट्स गो। यहाँ आप देख सकते हैं इंटीजर है जो वो अलग ही कलर से हाईलाइट हुआ है, बाइट है, शॉर्ट है, सारे अलग कलर से हाईलाइट होते हैं। वो स्पेसिफाई करते हैं ये कीवर्ड है, इसको हम एज अ वेरिएबल या क्लास नेम या ऑब्जेक्ट नेम यूज नहीं कर सकते। अब एक और हमारा प्राइवेट था, तो देख सकते हैं प्राइवेट जो कीवर्ड है वो भी एक डिफरेंट कलर में आता है। फिर पब्लिक कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड्स है। एब्स्ट्रैक्ट हमने देखा वो भी डिफरेंट कलर में आएगा। सो ये सारे जो कलर्स में आ रहे हैं वो एक कीवर्ड है जो हम एज एन वेरिएबल नेम या ऑब्जेक्ट नेम या क्लास नेम नहीं यूज कर सकते। ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, वो स्पेसिफिक मीनिंग के लिए होते हैं। आप सेम नेम एज वेरिएबल नेम होगा और वो इंटीजर ही होगा तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये डेटा टाइप है या वेरिएबल नेम है। इसलिए कुछ कीवर्ड्स है जिसे हम रिजर्व कीवर्ड्स कहते हैं, वो हम यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा टाइप, वेरिएबल, कीवर्ड और JVM, JDK, JRE, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।